सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश स्वागत करता हूं आप सबका। आज करेंगे एक छोटी सी अनबॉक्सिंग। ये पार्सल मुझे प्राप्त हुआ है जीके कार्ड्स की तरफ से और ये शायद मेरा 6th पार्सल है जहाँ तक मुझे याद है। और ये मुझे आज प्राप्त हुआ है इंडिया पोस्ट की तरफ से। ये एक शायद रजिस्टर्ड पार्सल होगा, देख लेते हैं इस पर। खैर एक शायद रजिस्टर्ड पार्सल है ये और इंडिया पोस्ट से भेजा हुआ है। हालांकि मेरी जब उनसे पहली बार बात हुई थी तो मैंने उनको बोला था कि डिलीवरी कुरियर का यूज़ करें, मतलब वो बेस्ट रहता है यहाँ पे मेरे लिए। हालांकि ये पार्सल भी पहुँच गया है और आज जब मैं अपने काम पे था तो मुझे फ़ोन आया था एक, वो कहा आपका एक बुक्स का पार्सल है, मैं इंडिया पोस्ट से हूँ। मुझे लगा कि कोई जनरल जो स्पेसिफिक बुक्स वगैरह होती हैं उनका कोई पार्सल होगा। मैंने बोला ठीक है, आप तब जाइए घर पर। फिर आके मैंने देखा तो ये पार्सल था। फिर मैं उनसे निवेदन करूँगा, बाद में बात कर लेंगे उनसे, पॉसिबल हो तो डिलीवरी से ही भेजें। इसमें क्या थोड़ा इंडिया पोस्ट में थोड़ा इश्यू रहता है, पर हो गया। अभी तो ठीक ठाक पहुँच गया है। तो पैकेजिंग जैसा मैंने बताया था पहले वैसी ही है। इसमें ये फ़ोटो कॉपियर जो पेपर होता है उसी का यूज़ किया गया है और इसमें अंदर बबल रैप का यूज़ किया गया है। तो इसमें कौन कौन से कॉमिक्स हैं जल्दी से देख लेते हैं। दिख गया होगा आपको, इसमें नागराज की कुछ कॉमिक्स हैं और कुछ सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स हैं। हाँ, सुपर कमांडो ध्रुव के हैं। काफ़ी पार्सल्स मैंने प्री ऑर्डर कर दिए थे। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के काफ़ी सारे सेट बड़ी जल्दी पब्लिश हो रहे हैं, रीप्रिंट हो रहे हैं आई थिंक। तो पहले जब नोवेल्टीज़ वगैरह फ्री आती थी कॉमिक्स के साथ में, जैसे कि पोस्टर्स हैं, मैगजीन स्टिकर्स हैं या पेपर स्टिकर्स हैं, उस टाइम पे जो है धीरे धीरे सेट आते थे, काफ़ी धीरे धीरे से। सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 1 आया, फिर सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल 2 आया। 1 जो है वो मैग्नेटिक स्टिकर्स के साथ में आया था और जो 2 था सुपर कमांडो ध्रुव सेट 2 वो पोस्टर्स के साथ में आया था। उसमें धीरे धीरे सेट आते थे, फिर काफ़ी टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था, फिर वापस रीस्टॉक होता था, ऐसा कुछ होता था, नोवेल्टी सेट आते थे। पर जैसे ही राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी, तो ये 3rd लेयर आज इस वक्त मिली है, मतलब 3 लेयर में मिला है, ये लेमिनेशन जैसा सीटी मिला है। और जैसे ही नोवेल्टीज़ रिमूव हुई हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, नोवेल्टीज़ बिल्कुल बंद कर दी गई हैं दीपावली के बाद, दीपावली तक तो आती थी, तब से बड़ी जल्दी सेट्स अनाउंस भी हुए हैं और रिप्रिंट भी हुए हैं। ये एक मुझे चेंज देखने को मिला। उससे पहले सेट काफ़ी धीरे धीरे आते थे और याद भी नहीं रहता कि कौन से सेट में कौन से कॉमिक्स थे। तो ये जो है नागराज सेट, देख लेंगे कौन सा सेट है ये। थोड़ा अच्छे से उतारना पड़ेगा, कॉमिक्स डैमेज हो सकती है। कैंची का यूज़ कर लिया जाए इसमें तो ठीक रहेगा। खैर दिखा दूंगा आपको कौन से कॉमिक्स है इसमें। कैंची भी ढंग से काम नहीं कर रही है, क्या बात है। तो फाइनली पैकेजिंग कम्प्लीटली रिमूव हो चुकी है। सारे के सारे पेपर वेक एडिशन है इसके अंदर। एक एक करके देख लेते हैं कौन से कॉमिक्स हैं। पहला है क्राइम किंग। तो ये नागराज सेट 8 है, आई थिंक 8 है ये। नागराज की टोटल 8 सेट्स 10 सेट्स पब्लिश हो चुके हैं अब तक, रिप्रिंट हो चुके हैं आई थिंक। और उसमें से सेट नंबर 8 है ये। सेट नंबर जो 7 था वो त्रिफना खजाना वाला था, वो मैंने नहीं ऑर्डर करा, उसके कलेक्ट एडिशन थे मेरे पास में। और सेट नंबर 9 भी मेरा डिस्पैच हो चुका है, मेरी बात हो चुकी है। 10 अभी प्री ऑर्डर में। तो ये है सेट नंबर 8 नागराज का, जिसमें एक कॉमिक्स है क्राइम किंग विद ओरिजिन से डिटेल्स। मुझे ऐसा लगा स्टिकर रखा हुआ है, हालांकि ये सीन पहले ऐसे ही बनाया गया था। तो ये पहला सोलो कॉमिक्स है, अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाया गया। खजाना सीरीज के बाद पहला कॉमिक्स ही आया था, राजनगर की तबाही से जस्ट पहले आया था। तो शायद इसमें राजनगर की तबाही का ऐड भी होगा, ये देखिए बहुत ही शानदार ऐड दिया हुआ है इसमें। तो फिलहाल सिर्फ इतना ही है कि इसमें ओरिजिनल से डिटेल्स हैं, ओरिजिनल ऐड हैं इसमें के अंदर। ये देखिए पॉइजन पोस्ट है और मैट फिनिश वाले पेपर है जो थोड़ा थोड़ा ग्लोसी ऐसा लगता है। ओरिजिनल जो है ग्रीन पेज वगैरह सब कुछ है। फिर डिटेल रिव्यू लाऊंगा इस सेट का, तो बात करेंगे स्टोरी लाइन के बारे में। ये है दुश्मन नागराज, आतंक का सेकंड पार्ट है। 2001 में आया था आतंक और दुश्मन नागराज, जलजिला के बाद में। 2001 का जो मल्टी स्टार था, गर्मी की छुट्टी में आया था जलजिला, उसके बाद आया था आतंक और दुश्मन नागराज। और ये 2020 में
60 रुपये की प्राइसिंग के साथ में अवेलेबल था आतंक और दुश्मन नागराज विद ओरिजिनल से डिटेल्स बाय द वे। जी हाँ, विद ओरिजिनल से डिटेल्स अवेलेबल था। इनमें से एक कॉमिक शायद विद ओरिजिनल से डिटेल था, दूसरा नहीं था, चेक करना पड़ेगा। आतंक और दुश्मन नागराज ज़िलज़िला के बाद आए थे। क्राइम किंग के बाद अगर राजनगर की दवाई को छोड़ दें टू इन वन को, तो सोलो जो कॉमिक्स एक और आया था वो था विश कन्या। ये काफ़ी समय से आउट ऑफ स्टॉक था कॉमिक्स, ये मिलना मुश्किल था। और ग्लोसी में मैंने इसको कम देखा है, मैपले तो में भी इसका रिप्रिंट मिलता था। और इस बार ना मनोज गुप्ता जी के कॉमिक्स तो निकलते ही ऐसे वेवी से हो जाते हैं, वेव से, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। जो सुपर कॉर्नर ध्रुव का सेट नंबर 6-7 जो आया उनमें भी ऐसा ही हुआ है। स्टेचू गेम ओवर में रखते ही से गोल से हो जाते हैं, एक भी दिन छोड़ दिया तो पता नहीं क्या चक्कर है, ऐसा कैसा मटेरियल यूज़ किया गया पता नहीं कवर में। खैर, तो विश कन्या मैट फिनिश में अच्छी लग रही है, गुड, विद ओरिजिन से डिटेल्स। और उसके पीछे प्रलय का ऐड है, बहुत शानदार, देखिए 2007 में आया था और ये ऐड काफ़ी आइकॉनिक है। स्नैक पार्क नेक्स्ट कॉमिक्स होने वाला था इसका विश करने के बाद में। सोलो कॉमिक्स है नागराज का, अनुपम सिन्हा जी नागराज की स्टोरी को महानगर लेकर के एक्सप्लोर कर रहे थे, ये हमारे हाथ में आ गया है नेक्स्ट इसका स्नैक पार्क। इसके बाद आया था केंचुली, शायद उसका ऐड, सॉरी इच्छा था उसके बाद केंचुली। तो स्नैक पार्क भी विद ओरिजिनल से डिटेल्स है। ये कॉमिक्स था मेरे पास में बट विद ओरिजिनल से डिटेल्स नहीं था। कोई भी नोवेल्टी ना होने से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। खैर, तो इसमें देखिए, वाह, बहुत 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 अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा सीन है। ये मैंने पहली बार देखा है, अनुपम सिन्हा जी का ऐड है, ओरिजिनल से डिटेल्स में काफ़ी अच्छा लगता है। खैर, बात करेंगे इसके बाद ही। कुणाल सौरव जी का देखिए नाम है इसमें ग्रीन पेज में। ये कॉमिक्स था पहले मेरे पास में, लेकिन ये ग्रीन पेज नहीं था, मतलब ये एक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। मैं बता देता हूँ, छोटी सी बात है ये कि कुछ रिप्रिंट्स ऐसे मिले 2015 में जो भी रिप्रिंट किए गए, चाहे कोई से भी कॉमिक्स हो या टू इन वन कॉमिक्स हो, उसमें ओरिजिनल से डिटेल्स को बरकरार रखा गया। लेकिन 2018 में जो रिप्रिंट किए गए उनके पीछे हमको ऐड मिला था शील भंग का, आपको याद होगा, मैंने कई बार डिस्कस किया है। तो उसके अंदर ओरिजिनल से डिटेल्स मिसिंग था, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। तो ये कॉमिक्स भी था और मिक्सचर सा मिलता था, हाइब्रिड सा। कई बार पीछे छतरे का ऐड है तो वो लगता था ओरिजिनल है, अंदर के ऐड चेंज होते थे। तो ये सेट इसलिए मैंने लिया, मेरे पास है इसके कुछ कॉमिक्स, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ओरिजिनल से डिटेल्स नहीं थी। तो कुणाल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें स्नैक पार्क में। मैंने आपको राजनगर की दवाई में बताया था कि जो फ़ैन होते थे उनको भी जो है स्थान दिया जाता था इसमें। खैर, इसका डिटेल रिव्यू में मैं करूँगा इस बारे में बात में। मुझे याद है एक बच्चा था कुणाल करके, ये देखो ये रहा, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। मुझे उस समय जब मैंने बचपन में पढ़ी थी वो भी रिप्रिंट था और काफ़ी बार रिप्रिंट देख रखे हैं इसके, लेकिन ओरिजिनल से डिटेल अब देखने को मिली। ये है कुणाल वो। खैर, बात करेंगे जब इसको डिटेल में रिव्यू करेंगे। सपेरा, ये मेरे पास है बी के, ये है मेरे पास में। बस उसका इशू ये है कि इसमें ये ओरिजिनल से डिटेल और ये ग्रीन पेज वगैरह नहीं था, तो ये दो हो गई हैं। मैं आपको दिखाऊंगा सपेरा, जब इसका डिटेल रिव्यू करूँगा तो सारा दिखाऊंगा। तो ओरिजिनल से डिटेल्स में नहीं था, अदरवाइज़ ये 60 रुपये वाला है मेरे पास में। फिलहाल ये 120 की प्राइस के साथ में आया है, 60 रुपये वाला है रिप्रिंट इसका मेरे पास। ये मैं कंफ्यूज था कि इस पूरे सेट को एक साथ लूँ या इसको स्किप करूँ, क्योंकि जब विदाउट नोवेल्टी कॉमिक्स आते हैं तो फिर सेट में मतलब को आपको कोई टेंशन नहीं होता कि क्या ये इतना ही सेट था, कोई कॉमिक्स मिस तो नहीं हो गया। 6 ही कॉमिक्स का सेट था क्या ये, मे बी। तो अगर 6 ही कॉमिक्स है तो बाकी के जो कॉमिक्स है जैसे इच्छाधारी है, केंचुली, अदर जो कॉमिक्स है मे बी वो नेक्स्ट सेट में होगी। नागराज सेट नंबर 8 है, ये 9 मेरा डिस्प्लेस हो चुका है और 10 का भी पीरियड लगा हुआ है। तो अब ये कलेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस 6 में से मुझे सिर्फ 5 ही ज़रूरत थी। सपेरा है मेरे पास में, सेम इसी फॉर्मेट में है, बस ओरिजिनल ऐड वगैरह नहीं था, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज था। फिर मैंने कहा ऑर्डर कर ही देता हूँ, फिर बाद में वो इशू रहेगा। तो ये 6 कॉमिक्स है मेरे पास में नागराज की, अभी आ पहुँची है। और इसके साथ में नेक्स्ट सुपर कमांडो ध्रुव सेट 7, जी हाँ, सुपर कमांडो ध्रुव के काफ़ी सेट आ चुके हैं। 7 में से मुझे इसमें खूनी खानदान की 3 कॉमिक्स थी, वो मुझे नहीं चाहिए थी, मैंने कलेक्टर एडिशन कई बार मंगवा रखे हैं उसके, तो बची हुई कॉमिक्स मैंने मंगवा ली। वो कॉमिक्स है हमारे हाथ में। चैलेंज, ये शायद 56 पेज का हुआ, तो इसकी प्राइस 120 नहीं होगी, 110 रुपये, ठीक है। 56 पेज का आया था ये 2004 में। 2004 में कॉस्ट कटिंग के लिए पेजेस कम कर दिए जाते थे और जो प्राइस था वो कांस्टेंट 20 रुपये रखा गया था, इस वजह से 56 पेज देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी ये रिप्रिंट में थोड़ा जस्टिफाइड है, जितने पेज है उतना ही उसी हिसाब से प्राइस लिया जा रहा है। तो मैट फिनिश में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, मैंने ओरिजिनल लिखा हुआ है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। शह और मात, सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 1 और 2 जब आए थे तो उसमें मैंने आपको कई बार मेंशन किया था कि ये कॉमिक्स छूट रहा था बार बार। ये जो बोना वन और काल धवनी के बाद आया था और आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट के बाद, तो वो सब आ गए थे, पता नहीं ये क्यों मिसिंग था। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि 2020 तक इसके रिप्रिंट अवेलेबल थे मे बी। तो 50 रुपये का इसका रिप्रिंट मैंने देखा है, 60 का नहीं 50 का मैंने देख रखा है। उसी सेम फॉर्मेट में है, हाँ बिल्कुल सेम यही फॉर्मेट था, थोड़ा सा ग्लोस ज़्यादा हुआ, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। अच्छी क्वालिटी का रिप्रिंट है, विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स हैं। जो 50 वाला रिप्रिंट था वो भी ओरिजिनल सेट डिटेल के साथ ही था। खैर, अभी फ़िलहाल 120 है। मनोज गुप्ता जी के लोगो वगैरह आ गए हैं इसमें। भूचाल, ये शायद 64 का ना हो,
हाँ 56 पेज का है, 110 रुपये है विद ओरिजिन से डिटेल्स बाय द वे। तो अभी शेषनाग वगैरह भी आने वाली है, मे बी ये भी पीरियड में लग गई हो, ये भी ली जाएगी। भूचाल भी है, भूचाल का जो ओरिजिन था मेरे पास उसमें सलवटें पड़ी हुई थी इसके कवर पे 11 पे, ये थोड़ा क्लीन आया है। और एक आती है मैं समय हूँ, ये भी 56 पेज का था, 110 आया होगा शायद, ये देखिए 56 पेज का था। तो ग्रैंड मास्टर रोबो है इसमें और छोटी सी स्टोरी है, समय का थोड़ा ब्लैक होल वगैरह संबंध है, पढ़ेंगे इसको भी, पढ़ रखा है पहले। पहले जो कॉमिक्स थी उस पर थोड़ा पेन वेन के मार्क वगैरह थे, और हाँ ऑफ कोर्स मैट फिनिश में नहीं थी, मतलब मैं प्लेटो में। तो ये सारी कॉमिक्स मिल जाती हैं हमको, ये थोड़ा सा यहाँ से वेवी हो रखा है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं बताने को। सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 7 और नागराज स्पेशल सेट 8 इसमें है। बस इसमें खूनी खानदान अति तो डिक्शन नहीं है, क्योंकि उसके कलेक्टर एडिशन में कई बार आपको दिखा भी चुका हूँ, गिव भी कर चुका हूँ, परचेज भी कर चुका हूँ, वो नहीं है। इसके बाद में अब मुझे वेट रहेगा सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 9 का, जिसमें कि स्पाइडर वगैरह है। उसके पूरे सेट के साथ में एक आपको MDF का स्टैंडी या कुछ मिलेगा, देखते हैं क्या मिलता है। और इसमें तो कोई नॉवेल्टी या कुछ भी नहीं है। खैर इसी के साथ इस अनबॉक्सिंग को एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में।